हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं जी नॉक टीवी। गाइस, आई नो वीकेंड है, बट क्या हुआ, साथ में सेलिब्रेट करते हैं ना आपके फेवरेट शो बॉलीवुड अखबार के साथ। अब तो इंतजार रहता है मुझे आपका, और आई नो आपको भी मेरा, कि कब साहिल आएगा अपना शो लेके। वैसे होना भी चाहिए, क्योंकि आपका अपना ही हो ना, जो आपसे अपनों की तरह मैं बातें करता हूं। चलो फिर मेरी अपनी ऑडियंस, शुरू करते हैं जी आज का रंगारंग प्रोग्राम। प्रोड्यूसर करण जौहर ने धड़क 2 की रिलीज में डिले पर अपनी अब चुप्पी जो है वो तोड़ी है। फिल्म अब 1 अगस्त को थिएटर्स में आएगी, लेकिन इसमें काफी देर और चेंजेस हुए जी। ट्रेलर लॉन्च इवेंट में करण ने बताया कि धड़क 2 को थिएटर्स तक लाने में काफी वक्त लगा, लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी कि CBFC ने फिल्म के मैसेज को समझा। फिल्म की कहानी 2 अलग जातियों के प्यार करने वालों के बारे में है। करण ने कहा कि सेंसर बोर्ड इस सब्जेक्ट को लेकर बहुत समझदार और दयालु था। उन्होंने कहा, मैं कभी भी रिपरकशन से नहीं डरता, क्योंकि वो आर्टिस्ट को रोकता है। अगर मैं शुरू में ही डर जाऊं तो फिल्म में एक लाइन है, अगर तुम्हारे पास चॉइस है तो लड़ो। और सबसे अच्छा तरीका अपनी बात रखने का आर्ट के थ्रू होता है। पंचायत 4 की एक्टर सुनीता रजवार का इंस्टाग्राम इनबॉक्स भर गया है नफरत और गालियों से। पंचायत सीजन 4 के एक सीन की वजह से, जिसमें उन्होंने प्रेग्नेंट खुशबू को कमेंट्स दिए थे, सुनीता कहती है, मुझे लोग बहुत बुरी बुरी गालियां दे रहे हैं, जैसे कि कैसे आपने प्रेग्नेंट खुशबू को ऐसे नेस्टी कमेंट्स दिए। इस सीन में उनका कैरेक्टर क्रांति देवी खुशबू तृप्ति साहू से झगड़ती है और डिप्टी प्रधान प्रहलाद चा फैजल मालिक को इन्वॉल्व करती है, जो फादर जैसा कैरेक्टर है। सुनीता कहती हैं कि नेगेटिव कमेंट्स के बावजूद उन्हें खुशी है, क्योंकि इसका मतलब है कि उन्होंने अपना रोल अच्छे से निभाया। कोई मुझे कोस रहा है, कोई मुझे बद्दुआ दे रहा है। एक तरफ लोग मुझे प्रधान बनने पर बधाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ उस कमेंट्स के लिए गालियां दे रहे हैं। मेरा इंस्टा इनबॉक्स अभी गालियों से पूरा भरा हुआ है, पर इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। उन्होंने ऐसा कहा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना पार्ट अच्छे से किया है। वो कहती हैं और बताती हैं कि उन्होंने ज्यादातर मैसेजेस का रिप्लाई भी दिया है। सुनीता बताती है कि जब वो गुल्लक में अपने काम के लिए इरिटेटिंग येट क्यूट पड़ोसी के नाम से जानी गई थी ना, तब उन्हें इतनी नफरत नहीं मिली थी, इसलिए ये सब उनके लिए सरप्राइजिंग था। उन्होंने कहा, मैं नफरत को एंजॉय कर रही हूँ। मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों ने मैसेजेस पढ़कर बहुत हंसी मजाक किया कि लोग कितने ज़्यादा इनोसेंट हैं और कितना शो में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जबकि उन्हें पता है कि ये सब फेक है। वो आगे कहती हैं कि मैं सोच रही हूँ कि इन कमेंट्स पर एक रील बनाऊं। ये सब मेरे लिए मेडल जैसा है, क्योंकि ये दिखाता है कि मैंने अपना रोल सच में बहुत अच्छा किया। वैसे एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि उसके कैरेक्टर को, चाहे वो नेगेटिव है या चाहे पॉजिटिव है, उसको बहुत ज़्यादा प्यार देना। सो इस बार यही हुआ है जी। रश्मिका मंदाना ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा कि वो रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल के कैरेक्टर रणविजय जैसे आदमी को रियल में डेट करने से मना नहीं करेंगी। वाह! उन्होंने बताया, मैं सच में मानती हूँ कि अगर आप किसी को प्यार करते हैं और कोई आपसे प्यार करता है तो बदलाव आएगा। ये बात सुनते ही इंटरनेट पर उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया गया। लोग उनके स्टेटमेंट को टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को सपोर्ट करने वाले कह रहे हैं। जर्नलिस्ट ने रश्मिका से पूछा, क्या आप सच में सोचती हैं कि आप लोगों को बदल सकती हैं? ये एक यंग और रोमांटिक आइडिया है। रश्मिका ने जवाब दिया कि जब आप किसी के साथ बड़े होते हो तो आप दोनों अपनी पर्सनैलिटी को समझ रहे होते हैं, अपने पसंद और नापसंद को समझते हैं और साथ आगे बढ़ते हैं। वो मानती हैं कि ये सिर्फ कुछ मैरेकल पार्टनर्स या सिचुएशंस के लिए ही हो सकता है। इस जवाब के बाद रश्मिका को सोशल मीडिया पर काफ़ी बैकलैश मिला। लोग उन्हें रीग्रेसिव सोच वाला कह रहे हैं और कह रहे हैं कि आज के ज़माने में महिलाएं किसी को बदलने की जिम्मेदारी नहीं लेती। कुछ ने उन्हें पिक में और बिंबो तक कह दिया। ये कंट्रोवर्सी फिल्म एनिमल के टॉक्सिक मास्कुलिनिटी के पोर्ट्रेल के चलते और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी। रश्मिका ने पहले भी फिल्म को डिफेंड किया था, कहा था कि फिल्म सिर्फ एक कहानी है और लोग अपनी पसंद के हिसाब से फिल्म देख सकते हैं। लेकिन उनके रीसेंट कमेंट्स को लोग टोन डेफ और आउटडेटेड समझ रहे हैं, जो महिलाओं के रोल्स और रिलेशनशिप्स के बारे में गलत संदेश देते हैं। अजय देवगन ने सरदार जी 3 की कंट्रोवर्सी पर अपनी राय दी है, जो दिलजीत दोसांझ और पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर की कास्टिंग को लेकर चली आ रही है। अपनी फिल्म सन ऑफ सरदार 2 के ट्रेलर लॉन्च पर जब उनसे इस मामले पर पूछा गया तो अजय ने कहा कि उन्हें नहीं पता
ट्रोलिंग कहाँ से आ रही है और क्या सही है क्या गलत है। उन्होंने कहा, मैं उसकी जगह नहीं हूँ कि इस पर जो मैं कमेंट करूं। हर किसी के अपने नजरिए होते हैं। और अजय ने समझाया कि जब दो लोग अलग नजरिए के होते हैं ना, तो दोनों बैठकर बात करें, हल निकल सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा या नहीं कहूंगा कि ये सही है या गलत है। उन्हें बातचीत करनी चाहिए। इस कंट्रोवर्सी में कई सोशल मीडिया यूजर्स ने दिलजीत दोसांझ पर रोक लगाने की मांग की है और कुछ राजनीतिक नेताओं और फिल्म कर्मचारी संगठनों ने भी उनकी पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ कोलैबोरेशन पर आलोचना की है, खासकर पहलगाम टेरर अटैक के बाद। अजय देवगन ने अपनी फिल्म सन ऑफ सरदार 2 के ट्रेलर लॉन्च पर ये बातें कही, जिसका ट्रेलर 11 जुलाई 2025 को रिलीज हुआ और फिल्म 25 जुलाई 2025 को थिएटर्स में गाइस आ जाएगी। विशाल भारद्वाज की फिल्म ओमकारा, जो 2006 में आई थी, हिंदी सिनेमा का एक टर्निंग पॉइंट मानी जाती है। ये फिल्म शेक्सपियर के ओथेलो का देसी एडेप्टेशन है, जिसमें भारद्वाज ने हार्टलैंड इंडिया की पॉलिटिक्स, लैंग्वेज और मोरालिटी को एकदम रॉ और असली तरीके से दिखाया। ओमकारा ने यह साबित किया कि कमर्शियल बॉलीवुड फिल्म भी स्ट्रॉन्ग लिटरेचर और रीजनल ऑथेंटिसिटी पर बेस हो सकती है। ये भारद्वाज की शेक्सपियर ट्रायोलॉजी दूसरी फिल्म थी। मकबूल, मैकबेथ के बाद और हैदर, हैमलेट से पहले ओमकारा ने सिर्फ एक जबरदस्त फिल्म नहीं दी, बल्कि शेक्सपियर को एक नया ट्रिब्यूट भी दिया था। लेकिन कम लोग जानते हैं कि फिल्म के रिस्पेक्टेड एक्टर नसीरुद्दीन शाह पहले इस प्रोजेक्ट को लेकर अनश्योर थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मैं स्केप्टिकल था स्क्रिप्ट पढ़ने तक। लोग सोचते हैं कि हमने शेक्सपियर पर ज्यादा फिल्म नहीं बनाई, लेकिन सच ये है कि हिंदी सिनेमा के ऑलमोस्ट सारे क्लिचेज शेक्सपियर से लिए गए हैं, जैसे मिस्टेकन आइडेंटिटी, ट्विन ब्रदर्स, गरीब लड़का अमीर लड़की, लड़का लड़की बन जाता है, या दुश्मन परिवार। ये सब शेक्सपियर में ही मिलता है। नसीरुद्दीन शाह ने यह भी कहा कि हमने कभी ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया कि हम शेक्सपियर से इतना बोरो करते हैं। बॉलीवुड में अक्सर इन चीज़ों को अपना ओरिजिनल आइडिया बता दिया जाता है। जैसे जावेद अख्तर कहते हैं, सिर्फ वही ओरिजिनल है जिसका सोर्स किसी ने नहीं पकड़ा। ओमकारा ने यह दिखाया कि असली कहानियां और थीम्स कितनी रेलेवेंट हैं, चाहे वो शेक्सपियर की हों या हमारे देश की। एक्ट्रेस शबाना आजमी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक बहुत ही एडोरेबल फोटो शेयर की है, जिसमें उनके हस्बैंड लिरिसिस्ट जावेद अख्तर और उनके बेटे एक्टर फरहान अख्तर लंदन में आइसक्रीम खाते हुए दिख रहे हैं। वाह! शबाना, जावेद और फरहान ने लंदन में एक साथ आउटिंग की, जहां ये दोनों बाहर एक रेस्टोरेंट के बाहर बैठे हैं। फोटो में जावेद अख्तर और फरहान अख्तर एक दूसरे के सामने बैठे हैं और दोनों आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं। जावेद अख्तर अपनी आइसक्रीम खा रहे हैं, जबकि फरहान अपने कप से एक स्पून फुल ले रहा है और मुस्कुराते हुए आइसक्रीम को देख रहा है। कितनी प्यारी फोटो है यार। ये कैंडिड मोमेंट उनके बीच की प्यारी बॉन्डिंग को दिखाता है कि आउटडोर सेटिंग में दोनों ने थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया और अपनी आइसक्रीम का मजा लिया। शबाना आजमी ने ये फोटो शेयर करते हुए अपनी फैमिली के इस खुशनुमा पल को फैंस के साथ शेयर किया। ये तस्वीर उनकी फैमिली के सिंपल और प्यारी मोमेंट्स को हाईलाइट करती है, जहां परिवार के लोग एक साथ वक्त बिता रहे हैं और छोटी छोटी खुशियों का आनंद ले रहे हैं। प्रभास की अपकमिंग फिल्म स्पिरिट के बारे में अभी काफी एक्साइटमेंट है गाइस। संदीप रेड्डी वंगा, जो एनिमल जैसे हिट फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने हर्षवर्धन रमेश्वर के साथ मिलकर स्पिरिट के म्यूजिकल कॉम्पोजिशन फाइनलाइज किए हैं। अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पिरिट की शूटिंग सितंबर 2025 के सेकंड वीक में शुरू होने वाली है। फिल्म मेकर्स इस फिल्म को एक म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर बनाने का एम रखते हैं, जिससे एक्शन के साथ साथ म्यूजिक का भी जबरदस्त कॉम्बिनेशन मिलेगा। स्पिरिट में प्रभास एक यंग एंग्री पुलिस ऑफिसर का रोल निभाएंगे, जो एक माफिया सिंडिकेट के खिलाफ लड़ता है। ये फिल्म एक्शन ड्रामा जॉनर में है और काफी दिन से फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा में है। पहले फिल्म में दीपिका पादुकोण को फीमेल लीड के लिए कंसीडर किया गया था, लेकिन नेगोशिएशंस के फेल होने की वजह से उन्होंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया। बाद में एनिमल की एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी को लीड फीमेल रोल के लिए फाइनलाइज किया गया, जो उनका तेलुगु सिनेमा में डेब्यू भी होगा गाइस। फिल्म मेकर्स ने अभी बाकी कास्ट के बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है जी, लेकिन फिल्म के फैंस इस कॉम्बिनेशन को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। स्पिरिट, प्रभास और संदीप रेड्डी वंगा के कोलैबोरेशन का इंतजार सबको है जी, जिसमें एक्शन और म्यूजिक दोनों का जबरदस्त मेल होगा। फिल्म मेकर इलिया नाइशूलर ने अपनी लेटेस्ट एक्शन कॉमेडी फिल्म हेड्स ऑफ स्टेट में प्रियंका चोपड़ा जोनस के साथ काम करने एक्सपीरियंस के बारे में बताया जी। उन्होंने कहा कि प्रियंका के साथ काम करना एक खुशी की बात है और वो फीमेल लीड के लिए उनकी पहली और आखिरी चॉइस थी।
इलिया जो रशिया बॉर्न म्यूजिशियन और फिल्म मेकर हैं, जिन्होंने नोबडी और हार्डकोर हेनरी जैसे फिल्म्स डायरेक्ट की हैं, उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्होंने प्रियंका को MI6 एजेंट नोएल बिसेट के रोल के लिए अप्रोच करने का सोचा, सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो गया। उन्होंने कहा, मैं सच कहूं तो मैंने इस मूवी के लिए सिर्फ प्रियंका से ही बात की। मुझे लगा अगर वो हाँ कर दें तो हम बहुत ज़्यादा लकी होंगे। उन्होंने याद किया कि जूम कॉल पर प्रियंका ने सिर्फ 45 सेकंड में ही उन्हें इम्प्रेस कर दिया। प्रियंका एक बड़ा कंफर्टेबल स्वेटर पहने अपने काउच पर रिलैक्स थी और बातचीत शुरू होने पर इलिया ने तुरंत महसूस किया कि उन दिनों के बीच काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। इलिया ने कहा कि उन्होंने हॉलीवुड में अपनी जर्नी और प्रियंका के उसमें अपनी जगह बनाने के तरीके में काफ़ी पैरेलल्स देखे। दोनों ने अपने अपने फील्ड में नए चैलेंजेस को फेस किया और अपनी पहचान बनाई। ये इंटरव्यू PTI को दिया गया था, जिसमें इलिया ने प्रियंका के प्रोफेशनलिज्म और चार्म की तारीफ की और बताया कि उनके लिए उनका साथ मिलना एक ब्लेसिंग्स जैसा था। आगे बात करते हैं जी सेगमेंट 2 की और बताते हैं जी आपके फेवरेट आर्टिस्ट आज कहाँ गए हैं। तो बात करते हैं जी धड़क 2 से। धड़क 2 का जी ट्रेलर लॉन्च हुआ, अच्छा लगा ना? मुझे भी यार बहुत पसंद आया। तो कल ट्रेलर लॉन्च हुआ जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी, तृप्ति डिमरी, करण जौहर आए। जरा देखिए तो क्या क्या महफिल लगी वहाँ पे। आई थिंक पहला कदम किसी फिल्म का जो है उस फिल्म की स्क्रीन प्ले होती है, उस फिल्म की जो लिखाई होती है वो सबसे ज़रूरी होती है कि वो आपको छू जाए, आपके अंदर कुछ जगह दे। और वही हुआ जब मैंने इस फिल्म की स्क्रीन प्ले पढ़ी। एंड आई थिंक दैट जो शाज़िया और राहुल ने दोनों ने बहुत मेहनत की इस फिल्म को। जैसे कि आप जानते हैं ये ऑफिशियल अडेप्टेशन है तमिल फिल्म की पेरियूरम पेरुमल, और वो फिल्म को बहुत तारीफ भी मिली थी। लेकिन मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि ये एक बहुत प्राउड अडेप्टेशन है, क्योंकि ऐसे एलिमेंट्स हैं जो राहुल और शाज़िया ने बदले भी हैं और उस फिल्म को पेश किया, अपनी तरफ से रिप्रेजेंट किया है, पेश किया है। हम बहुत खुश हैं कि हमें उस बहुत खूबसूरत फिल्म के राइट्स मिले थे, लेकिन हमने अपनी फिल्म बनाई है उस फिल्म से, और जैसे मैंने कहा है, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड अ प्राउड अडेप्टेशन। Thank you so much, sir, for sharing that. Moving on to the director साहिबा, thank you so much first of all. Thank you. इतनी खूबसूरत कहानी, जितने खूबसूरत ढंग से आपने प्रेजेंट किया। जैसे मैंने कहा, एक शेर है जो चेहरे पे मुस्कुराहट लाता है, साथ में सोचने पे मजबूर कर देता है। क्या चल रहा था दिमाग पे जब करण सर के पास ये फिल्म लेके गए थे, या जब उनको प्रेजेंट करनी थी, क्या था दिमाग में, बताइए। एक्चुअली मुझे सोमेन ने अप्रोच किया था, सोमेन मिश्रा ने, कि अगर आपके पास कुछ कहानी, क्योंकि उनको मेरी शॉर्ट फिल्म बहुत अच्छी लगी थी बेबाक, तो उन्होंने फॉरवर्ड किया वो शॉर्ट फिल्म करण को। एंड आई थिंक मतलब ये शायद पहली बार ही हुआ है कि कोई एक 20 मिनट की शॉर्ट फिल्म देख करके एक बड़ी फिल्म आपको दे दे। तो आई थिंक फुल मार्क्स टू सोमेन एंड करण, आई मीन फॉर द करेज, फॉर द फेथ, बिकॉज आई डोंट थिंक दिस हैज़ बिन डन बिफोर, क्योंकि मतलब काफ़ी आप देख सकते हैं फिल्म का स्केल भी है। एंड जनरली एक तरीके की स्टोरीज दी जाती है स्पेशली विमेन फिल्म मेकर्स को, तो बट मेरे प्रोड्यूसर्स को आई डोंट थिंक वो थॉट कभी भी था कि ये इस तरह की कहानी है, मतलब जो जनरली जैसे चलता है कि नहीं फीमेल फिल्म मेकर है, उनके दिमाग में बिल्कुल वैसा थॉट नहीं था। दे हैड देयर फुल ट्रस्ट इन मी फ्रॉम डे वन, एंड आई थिंक दैट हेल्प्स अ लॉट। एंड अभी जब यहाँ ये ट्रेलर चला था इस बड़े पर्दे पे और ये रिस्पॉन्स मिला, आई एम प्राउड ऑफ माई एंटायर टीम। आई थिंक एक फिल्म के वर्ल्ड बिल्ड करने में पूरे टीम का हाथ होता है, सारे एक्टर्स का हाथ होता है। आई एम वेरी वेरी प्राउड। देयर लॉट ऑफ आवर क्रू हियर, Rahul, who's been my collaborator for almost 3.5 years, worked more than a writer. So I think जो भी बहुत ही emotionally पूरा team attached है फिल्म से, and that matters a lot. And सिद्धांत and तृप्ति, आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, they have given their all, and that is the best thing a director can ask for. कि मतलब literally अपने अंदर को सब कुछ दे देना फिल्म को। तो आई थिंक दोनों ने इतनी मेहनत की, बाकी सारे एक्टर्स ने मतलब हमारी फिल्म को इतनी, मैं सबसे ज़्यादा ये प्राउडली कह सकती हूँ कि जिन्होंने भी देखा है बोला है कि एक एक्टर इधर के उधर नहीं लगते हैं। इन मोस्ट फिल्म यूल फाइंड कि अच्छा ये सही नहीं, ये नहीं सही है, बट आप हमारी फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा एवरीवन लुक्स लाइक दे आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ। आई एम श्योर 1 अगस्त को हर किसी के मन से यही बात निकलेगी। फिलहाल तृप्ति, दिस वंस फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। हर एक सिनेलवर की तरफ से मैं ये बोलूंगा, मुझे बताइए, इतनी जल्दी अपने करियर में यू वर्कड विद सम क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म मेकर्स, कुछ बड़ी कमाल की कहानियों का हिस्सा बन गई हैं। यहाँ पे जब इन कोलैबोरेटर्स के साथ आप आई, ऑफ कोर्स जी स्टूडियोज, धर्मा, Cloud9 सब साथ आए हैं और ये कमाल की कास्ट, तो क्या बोलना चाहेंगे इसके ऊपर?
मैं यही बोलना चाहूँगी जो मैं फर्स्ट डे ऑफ फिल्म से बोल रही हूँ कि आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ दिस फिल्म एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड दैट आई एम वर्किंग विद सच पीपल बिकॉज पहले ही दिन से जिस दिन से मैंने नरेशन ली थी और आज के दिन तक मुझे सिर्फ हैप्पी वाइब्स आई है अबाउट द फिल्म अबाउट एवरीथिंग एंड शाजिया हमारे बारे में बोल रही थी बट इससे बेटर डायरेक्टर कोई नहीं है बिकॉज शी इज़ जस्ट गिवन अस सो मच फ्रीडम एज एक्टर्स ऑन especially serious scenes जब आपके होते हैं you go through a lot but she's just been there quietly not trying to make us कि force नहीं करा किसी भी चीज़ के लिए कि आप इस emotion में इस तरीके से जाइए she was just always smiling always holding our hands and I think she's the best director and इन्हीं की वजह से हम जो कर पाए वो कर पाए I love you too बट धर्मा प्रोडक्शंस के साथ ही मेरी दूसरी पिक्चर है एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस वन थैंक यू सो मच सर थैंक यू तृप्ति थैंक यू सो मच नाउ एक बार तालियां हो जाए उनके लिए भाई क्या किया है उस बड़े पर्दे पर क्या किया है डायलॉग डिलीवरी या वो एक्सप्रेशंस उनसे ज्यादा वो जो खामोशी है ना वो जो आंखें हैं ना वो बहुत कुछ बोल रही हैं काफी लेड कैरेक्टर है प्लीज बताएं इसके बारे में थोड़ा कैसा लगा अरे यार ऐसे मत बोलो यार ठीक से बताओ अच्छा वेल मैं क्या कहूँ मैं एज एन एक्टर मुझे लगता है मेरा सौभाग्य है ये कि मुझे प्रोड्यूसर्स मिले करण सर जिन्होंने ये फेथ दिखाया कि ऐसी कहानी के लिए मुझे क्योंकि क्या होता है कि अभी तक जो भी मैंने फिल्में की हैं सारी कहीं ना कहीं अर्बन रही हैं और क्योंकि मैं आता हूँ स्मॉल टाउन से बलिया से उस किस्म की कहानी नहीं मिल रही थी मुझे कहीं और मुझे याद है करण सर ने जब मुझे कॉल किया और कहा कि यार एक कहानी है तुम आके सुन लो और मुझे याद है मैं जब नरेशन के लिए गया और शाजिया और राहुल उन्होंने मुझे कहानी सुनाई और उसी वक्त तुरंत मैंने कहा यार ये मैं कर रहा हूँ मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगा क्योंकि काफ़ी एक तरह से कहूँगा काफ़ी इंटेंस पार्ट था लेकिन हमेशा पता नहीं क्यों बाय डिफ़ॉल्ट आई ऑलवेज टेंड टू चूज समथिंग विच इज़ वेरी इंटेंस जो थोड़ा चैलेंजिंग हो तो फिर उसके बाद जो जर्नी रही आई थिंक वो शाजिया ने जिस तरह से हमें डायरेक्ट किया है फिर तृप्ति ने जिस तरह से साथ दिया है इस फिल्म में और इनफैक्ट बाकी जो भी हमारे कास्ट हैं जैसे आदित्य ठाकरे साथ यहाँ बैठे हैं प्रियांक हैं वो यहाँ आए नहीं हैं लेकिन जो भी हमारा जो पूरा जो एक गैंग बना एक जो एक सिनर्जी बनी आई थिंक वो सिर्फ और सिर्फ उसका श्रेय जाता है शाजिया जी को क्योंकि उन्होंने जिस तरह से हमें डायरेक्ट किया है ऐसा लग रहा था कि हम फिर से कॉलेज में आ गए हैं और जो परफॉर्मेंसेस जिस तरह से उन्होंने मुझे पुश किया है एक्सट्रैक्ट किया है अली गोनी जैस्मिन भसीन करिश्मा तन्ना मधुर भंडारकर अनुष्का रंजन स्पॉट हुए जी गाइस पेंड्राम में हैव अ लुक अर्जुन कपूर फ्लाइंग फ्रॉम मुंबई और स्पॉट हो गई जी ब्लैक कैजुअल आउटफिट में एट द एयरपोर्ट हैव अ लुक गाइस वैसे इनका स्वैग मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है जी
दिशा पटानी जी भी स्पॉट हुई जी खार में, और देखो तो यार कितनी ज्यादा स्टनिंग लग रही है यार, सिंपल एंड ग्लोइंग। श्रुति हसन स्पॉट हुई बांद्रा के फूड स्क्वायर में। जरा देखो ब्लैक आउटफिट में, ये भी कितनी क्यूट लग रही है ना। Kriti Sanon flying from Mumbai and she spotted at the airport, guys. Have a look. आगे बात करते हैं जी सेगमेंट 3 की और बताते हैं जी फ्राइडे रिलीज हुई फिल्म ने पैसा कितना कमाया और जो बाकी फिल्म्स हिंदी की लगी हुई हैं उन्होंने कितना पैसा कमाया जी। तो बात शुरू करते हैं जी राजकुमार राव की फिल्म मालिक की। तो जो डे 1 को इस फिल्म की कलेक्शन हुई जी वो हुई जी 3.75 करोड़ रुपीस की। आगे बढ़ते और बात करते हैं जी सितारे ज़मीं पर की। हाँ जी यानी कि आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीं पर की। तो इस फिल्म की जो डे 22 को कलेक्शन हुई वो हुई जी 90 लाख की। और अगर इसकी टोटल कलेक्शन की बात करें तो अब तक इस फिल्म ने बिजनेस किया है जी 155.25 करोड़ रुपीस। आगे बढ़ते और बात करते हैं जी हॉलीवुड फिल्म सुपरमैन 3D की। डे 1 को जो इस फिल्म की कलेक्शन हुई वो हुई है जी 7 करोड़ रुपीस की। दैट्स ग्रेट। आगे चलते और बात करते हैं जी कमाल की फिल्म यानी कि अनुराग बासु जी की फिल्म मेट्रो इन दिनों की। इस फिल्म की जो डे 8 को कलेक्शन हुई वो हुई जी 2.25 करोड़ रुपीस। एंड अगर इसकी टोटल कलेक्शन की बात करें तो अब तक इस फिल्म ने अर्न किए हैं जी 29.10 करोड़ रुपीस। तो ये था जी हमारा आज का बॉलीवुड अखबार। वीकेंड एंजॉय करो। मिलते हैं अब मंडे को। प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा, आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।